नंद सहाव परमिताति पदि बिंदिप नमियो सिद्ध शुभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनहु ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जय की जय हो जय हो जय। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश, अमृतदायिनी शुद्ध उपदेश। क्या कह रहा है जिनेंद्र देव? बार बार कह रहा है जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश, अमृतमय उपदेश बार बार वो समझा रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं। उनकी ओमकार में निरक्षरी वाणी में बार बार जीव के प्रति संबोधन निकल रहा है, जीवात्मा के प्रति, जीवात्मा के प्रति बार बार उनकी उद्बोधन आ रहा है। क्या उद्बोधन आ रहा है? क्या उद्बोधन आ रहा है उनके वचनों में? उनके वचनों में एक ही उद्बोधन आ रहा है कि यह आत्मा, ये जो आत्मा है, ये आत्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा है। आत्मा, शुद्धात्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं। ये जीवात्मा ही शुद्धात्मा है और ये जीवात्मा ही परमात्मा है। अपने विमल निर्मल स्वरूप का स्वामी है। अनंत शुद्धता, अनंत अनंत शाश्वत पद का स्वयं स्वामी है। ये आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा बार बार सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी में उपदेश आ रहा है। आद्य मनादि शुद्ध, आद्य मनादि शुद्ध, आद्य मनादि शुद्ध। बार बार उपदेश आ रहा है सर्वज्ञ देव की वाणी में। अब यह सर्वज्ञ देव की वाणी का जो उपदेश है, सर्वज्ञ देव की वाणी में जो प्रसाद उत्पन्न हो रहा है, जिन स्वभाव का सम्यक ज्ञान का जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ज्योतिर्मय जो प्रकाशमान ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अब इस प्रकाशवान ज्ञान से, इस प्रकाशमान सत्ता से, क्योंकि ज्ञान तो सम्यक ज्ञानमय है, उपदेश तो सम्यक ज्ञानमय है, इस सम्यक ज्ञानमय अर्थात इस प्रकाशमान सत्ता से, इस प्रकाशवान उपदेश से, उपदेश कह लो या प्रकाशमान सत्ता कह लो, इस प्रकाशमान सत्ता से आपका यदि हृदय प्रकाशित हो रहा है, क्यों भैया हमारा हृदय क्यों प्रकाशित होगा? क्योंकि भैया आपका हृदय प्रकाशित इसलिए होगा क्योंकि वो प्रकाशवान सत्ता आप भी हो ना। बहुत अच्छी बात है ये, यदि अंतर में बैठ जाए तो। जिनेंद्र भगवान का उपदेश प्रकाशवान है, अनंत प्रकाशवान है, और वो प्रकाशवान जो उपदेश है, जो सम्यक ज्ञान में जो जिन भगवान की वाणी है, जिन भगवान की वाणी जो केवल ज्ञान के वीर से उत्पन्न हो रही है ना, अनंत केवल ज्ञान में है ना, तो सम्यक ज्ञान का आचरण हुआ। केवल ज्ञान में सम्यक ज्ञान ही है, सच्चा ज्ञान ही है। तो सम्यक ज्ञान के वीर से पुष्पित हो रही है वो वाणी, अनंत प्रकाशवान है वो वाणी। तो यह अनंत प्रकाश रूप जो वाणी है, यदि ये वाणी आपके हृदय कमल में चली जाए
तो आपके अंतरंग में भी जो आपका अनंत ज्योतिर्मय स्वरूप है, जो अनंत प्रकाशमान है, इसी पल हृदय में शुद्ध सम्यक के रूप में विराजमान है। इसी पल ये जो अनंत प्रकाशमान स्वरूप जो आपके हृदय में गुप्त अनंत निधियों का स्वामी, आपके हृदय में गुप्त जो आपका अनंत प्रकाशमान अभी प्रकाशित होने वाला जो स्वभाव है, उस स्वभाव का प्रकाश आपको अब भी अली झलक जाएगा। ये कैसे झलक जाएगा? क्यों झलक जाएगा? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी प्रकाशवान तो है ही, लेकिन जैसी प्रकाशवान वह वाणी है, जैसा उस केवल ज्ञान का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप इस क्षण, इस घड़ी, इस काल में, इस पल अनंत इन मिथ्या संयोगों के बीच में रहने वाले इस आत्मा का भी वैसा ही आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा रूप स्वरूप है, अभेद विमल निम्रल स्वरूप है ना। तो जैसे ही ये वाणी जीव के हृदय में जाएगी, जैसे ही जिन भगवान के वचन जीव के हृदय में जाएंगे, तो जीव के हृदय में वचन जाते ही जीव के अंतरंग से वो प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। आहो 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 आहो, कि मैं ऐसा अनंत प्रकाश स्वरूप स्वानुभव का प्रकाश होने लगेगा उसी समय। क्योंकि सम्यक ज्ञान वो अनंत सम्यक ज्ञान की वाणी अंदर जाएगी, केवल ज्ञान रूप, तो इस जीव को स्वानुभव में, इसके मति ज्ञान में, इसकी मति में मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव, उसी प्रकाशवान स्वभाव का अनुभव होने लगेगा। अहो निर्विकल्प में केवल ज्ञान स्वरूप, अहो निर्विकल्प में केवल ज्ञान स्वरूप, अहो मैं निर्विकल्प केवल ज्ञान स्वरूप, मेरा स्वभाव ही केवल ज्ञान में है। ऐसा जो केवल ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान में ही अनंत स्वभाव का जो स्वानुभव होगा, निर्विकल्प अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव का जो स्वानुभव वर्तेगा, वो स्वानुभव, वो वर्तना ही जीव के हृदय में केवल ज्ञान में स्वभाव का स्वानुभव है। उसी का नाम सम्यक ज्ञान। जो स्वानुभव उत्पन्न हो रहा है ना जीव को, वो स्वानुभव का, केवल ज्ञान में स्वभाव का स्वानुभव, उस स्वानुभव का नाम ही सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान अपने स्वभाव का वेदन करता है। भैया वो कौन से पर्याय रूप है? अभी वो जीव को वर्तमान में मतिशुद्ध ज्ञान की पर्याय रूप दिखेगा। पर्याय रूप देखोगे तो मतिशुद्ध ज्ञान की पर्याय रूप दिखेगा, और स्वानुभव रूप देखोगे तो वो अनंत अर्कविंद स्वभाव, जैसा अनंत केवल ज्ञान है वैसा ही है, जैसा अनंत केवल ज्ञान है वैसा ही है। इसलिए तो सम्यक ज्ञान को भी केवल ज्ञान कहते हैं, और वर्तमान में मतिशुद्ध ज्ञान को भी केवल ज्ञान की नोट कहते हैं। सम्यक मतिशुद्ध ज्ञान को भी केवल ज्ञान की नोट कहते हैं। अर्थात जो मति और शुद्ध ज्ञान में सम्यकपना आता है ना, सम्यक में जो आचरण होता है, स्वरूप में जो आचरण होता है, जो स्वानुभव प्रकट होता है, उस स्वानुभव में पूर्ण केवल ज्ञान में ही सत्ता ही है ना। उस स्वानुभव में पूर्ण परमानंद में त्रिलोकीनाथ परमात्मा है ना। उस स्वानुभव में मेरा अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक ज्ञान स्वभाव है ना। उस स्वानुभव में अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक ज्ञान परम प्रकाशमान सत्ता होने से वह ज्ञान भी प्रकाशित केवल ज्ञान स्वरूप सम्यक ज्ञान की नोट कहलाता है। भाई क्या केवल ज्ञान की नोट कहलाता है? सम्यक ज्ञान भी, मतिशुद्ध ज्ञान की पर्याय भी सम्यक ज्ञान की नोट कहलाती। स्वानुभव में भगवान, स्वानुभव में आप बताओ, जिन भगवान के वचन, केवल ज्ञान में वचन, ये दिव्य ध्वनि, ये दिव्य वाणी, ये तो अनंत प्रकाशित है। सुनो रे भव्य जीवों, अच्छे से सुनो, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी, ये केवल ज्ञान में वाणी, ये जिन भगवान का अनंत वीर, उनके मुखारविंद के सर्वांग से उत्पन्न होने वाला ओंकार का नाद, ओंकार का नाद, जिसमें एक ही शंखनाद हो रहा है। हे भव्य आत्मान, हे भव्य आत्मान, हे ज्ञानमयी चेतना, हे उपयोग लक्षणों, हे उपयोग लक्षण वाले, चेतन लक्षण वाले जीव आत्मा, तेरा लक्षण जीवत्व है, तेरी जाति जीवत्व है, तेरा स्वभाव जीवंत है। तू अनंत बोधमयी, तू अनंत बोधमयी, तू अपने अनंत स्वानुभव के बोधमयी, तू परम प्रकाशवान चेतना है, तू परम प्रकाशवान चेतना है, तू परम प्रकाशवान चेतना, तू परम प्रकाशवान चेतना है। इसे सर्व भगवान संबोधन दे रहा है। तू अनंत प्रकाशवान चेतना है,
क्या ये अनंत प्रकाशवान चेतना का जो सम्यक ज्ञान रूपी प्रसाद बट रहा है, ये देवध्वनि में जो अर्क 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 उत्पन्न हो रहा है, क्या ये अर्क आपके हृदय में सुअर्क, हाँ मैं प्रकाशवान सत्ता हूँ, 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 क्या ये आपके हृदय में स्वयं के अर्क रूप, हाँ 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 मेरा स्वभाव ऐसा ही स्वानुभव में केवल ज्ञान स्वभाव है, पर भाव से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है। यदि आपके हृदय में तनिक सी भी कसाय है तो आपको सत्य का बोध नहीं होगा। यदि आपके हृदय में तनिक सा भी द्वेष है तो आपको इस सत्य का बोध नहीं होगा। यदि आपके हृदय में कसाय भरी हुई है, किसी के प्रति देश भरा हुआ है, किसी के प्रति मान अपमान भरा हुआ है और आप उस मन बुद्धि की चपलता में उलझ रहे हो, तो आपको जिन भगवान के जैसे वचन यहाँ से कहे जा रहे हैं वैसे वचन आपके हृदय में अंकुरित नहीं होंगे, प्रकाशित नहीं होगी आपकी आत्मा। कर्मधारा के रूप में चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके हृदय में यदि वो पर पर्याय बैठी हैं, आपके अंतरंग मन में यदि आपका अंतरंग मन में यदि वो पर्याय जगत का परिणमन सत्य रूप जानने में मानने में आ रहा है, आप अपनी कसायों को समझ नहीं कर पा रहे हैं, आप उपसम रस का अहो अहो जय हो, जिन भगवान की वाणी में जो उपसम रस है, उपसम रस, अरे अमृत भी जिसके सामने तुच्छ है, अरे अमृत भी जिसके सामने नाली का पानी है, जो लौकिक अमृत है ना जो देवों के कंठ में झरता है, वो भी नाली का पानी समान है, बिल्कुल मलिन है। अरे ज्ञान अमृत का नीर उपसम रस, जिन भगवान की वाणी का उपसम रस, जिस उपसम रस के आगे, जिस उपसम रस के आगे देवों के कंठ में झरने वाला अमृत भी कचरा है, व्यर्थ है, ऐसी उपसम रस से भरी हुई, अनंत उपसम रस से भरी हुई, अनंत अतीन्द्रिय आनंद से भरी हुई, अनंत समरस, अनंत आनंद को उद्वेगित करने वाली, अनंत ज्ञान आनंद को उद्वेगित करने वाली, अनंत ज्ञान आनंद को प्रस्फुटित करने वाली ये जिनवर भगवान की देशना, यदि जिनवर भगवान की देशना सुनने के बाद भी यदि आपके हृदय की कठोरता नहीं जाती, आपके हृदय का मान अपमान का भाव नहीं जाता, आपके हृदय की कसाय नहीं जाती, तो आप ये समझ लो कि आप अपनी आत्मा के लिए सबसे दुष्ट हो, सबसे पापी हो। क्योंकि ऐसे जिनेन भगवान के वचन सुनने के बाद तो हिंसक क्रूर प्राणी भी सम्यक को धारण कर लेते हैं और संयम को धारण कर लेते हैं। हिंसक क्रूर प्राणी भी सलट जाते हैं। हिंसक, अरे सर्प और नेवला, कैसी शत्रुता, एक दूसरे को टेढ़ी आंख भी ना देख पाए भैया, ऐसे सर्प और नेवला भी एक साथ बैठ के आनंद में हो जाते हैं। और जिनभर भगवान की वाणी का रसपान कर, उपसम सम्मिक्त का रसपान कर, उपसम समकित का रसपान कर, आनंद विभोर होके, आनंद और विभोर होके, रोम रोम से रोमांचित होके और सारे भेद विरोध को भूल जाते हैं और आनंदम परमानंदम एक ही गीत गाते हैं कि जिन वचन जयवंत है, जिन भगवान की वाणी जयवंत है, जिन भगवान का उपदेश जयवंत है, कोई किसी का करता धरता नहीं है और कोई किसी का धरनहारा नहीं है। सब जीव अपने अपने कर्म अनुसार परिणमित हो रहे हैं। कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं है। सब जानन हारे हैं। सब ज्ञान में चेतना है, सब आनंद में चेतना है। मेरा स्वरूप परमानंद में है, मेरा स्वभाव परमानंद में है। मैं ऐसे परमानंद स्वभाव में ही विलास कर रहा हूँ। मेरा पर की होने वाली कसाय आदि परिणमन से, पर के होने वाले राग देश परिणमन से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं। चेतन छोड़ दो पर से मोह, पर को अपना मानना छोड़ दो, किसी का पक्ष करना छोड़ दो, तुम मोह छोड़ दो। मोही दुख का कारण है। इस मोह से परे
इस संस्कारों से परे देखो 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 जिनवर भगवान की वाणी में जो अनंत सत्य प्रकाशित हो रहा है कि तू स्वयं अनंत प्रकाशमान चैतन्य में सत्ता है, दिव्य चैतन्य में आत्मा है, दिव्य चैतन्य में आत्मा है। देखो 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 यही अनंत प्रकाश, यही अनंत प्रकाश मेरे अंतरंग में लहर आ रहा है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। मेरा शुद्धात्मा 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 स्वयं शुद्ध चैतन्य प्रकाशमय है, स्वयं शुद्ध चैतन्य प्रकाशमय। मेरा शुद्धात्मा मेरा शुद्धात्मा मेरा शुद्धात्मा स्वयं शुद्ध चैतन्यमय प्रकाशमय, शुद्ध चैतन्यमय प्रकाशमय है। मेरा शुद्धात्मा मेरा शुद्धात्मा मेरा शुद्धात्मा शुद्ध चैतन्यमय प्रकाशमय है। मुझे पर पर्याय से कुछ लेना देना ही नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं अखंड अभेद अविनाशी शाश्वत गायक स्वरूप परमात्मा ही हूँ। अनंत प्रकाशवान मेरी स्वानुभव में चेतना, अनंत प्रकाशवान मेरी स्वानुभव में चेतना, अनंत प्रकाशवान मेरी स्वानुभव में चेतना। जहाँ कोई पर का विचार नहीं है, जहाँ कोई पर्याय का परिणमन नहीं है, जहाँ कोई रंच मात्र कसाय की धारा नहीं है, जहाँ कोई भी कर्ता भोक्ता का परिणमन सत्य नहीं है, जहाँ संसार की कोई भी एक समय की अवस्था वहाँ ब्रह्म भ्रांति और माया है, जहाँ कोई अपना पराया नहीं है, जहाँ कोई अपना पराया नहीं है। मैं ऐसा अद्भुत तेज का धारी। सुनो रे भगवान, जिन भगवान की वाणी में आया है सत्य, जिन भगवान के वचनों में आया है सत्य कि ऐसा प्रचंड तेज का धारी अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप मैं स्वानुभव प्रमाण शुद्धात्मा ही हूँ, शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसी अंतर स्वानुभूति प्रकट हो आपके अंदर में, ज्योत से ज्योत जले, वो केवल ज्ञान की अनंत ज्योत से, वो अनंत प्रकाशवान केवल ज्ञान के अनंत प्रकाश से आपके हृदय में अनंत ज्ञान की ज्योत जले, अनंत ज्ञान की ज्योत जले। जब आपके हृदय में अनंत ज्ञान की ज्योत जलेगी ना तो सारी कसाय क्षय हो जाएगी, उपशम रस प्रकट हो जाएगा। जैसे सर्प और नेवला बेट एक साथ रहते हुए भी अनंत काल की शत्रुता भूल जाते हैं, ऐसे ही एक जीवात्मा अनंत जीवात्मा के साथ रहते हुए भी सबके साथ वात्सल्य और प्रेम का भाव रहता है। सारी शत्रुता सारी कसाय छीन हो जाती है और सब आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद रोम रोम से झरता है, रोम रोम से झरता है, रोम रोम से झरता है। कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का करता नहीं है। सबके निमित्त से, जिसके निमित्त से जितना बंधा है उसके निमित्त से उतना हो रहा है। कोई किसी का करता नहीं है, सब आ करता है, सब आ भुगता है, सब अपने अपने परिपूर्ण है। किसी के अवलंबन की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, सब स्वतंत्र आत्मा है। अरे 6 के 6 द्रव स्वतंत्र है, एक द्रव दूसरे द्रव का पराधीन नहीं है। सब अपने अपने स्वभाव में विलस रहे हैं, सब अपने अपने स्वभाव में विलस रहे हैं, सब अपने अपने स्वभाव में विलस रहे हैं। और मैं आत्मा, मैं अनंत चैतन्य चिदानंदमय आत्मा, मैं अनंत चैतन्य चिदानंदमय आत्मा। भैया सुनो तो, मैं अनंत चैतन्य चिदानंदमय आत्मा अपनी सिद्धि और मुक्ति में विलस रहा हूँ, अपनी सिद्धि और मुक्ति में विलस रहा हूँ। पता भैया, अरे मैं चैतन्य में आत्मा अपनी सिद्धि मुक्ति में विलस रहा हूँ। मैं चैतन्य में आत्मा जब अपनी सिद्धि और मुक्ति में विलस रहा हूँ, अरे जब मैं चैतन्य में आत्मा अपनी सिद्धि और मुक्ति में विलस रहा हूँ तो मुझे पर की आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही है? मुझे पर का क्रंदन कहाँ सुनाई दे रहा है? मुझे शब्दों की, ये भाषा वर्णा की, ये कसाय राग देश के भाव, ये बोलना सुनना, ये विचार मन की नाना प्रकार की लोलुपताएं, ये मुझे कहाँ दिखाई दे रही, कहाँ सुनाई दे रही हैं? मुझे तो मेरा गे तो मेरा ही परम पारणामिक परम प्रकाशवान मेरा स्वानुभव में शुद्धात्मा अर्क सुअर्क ममल स्वभाव है। मेरा गे तो मेरा अर्क सुअर्क ममल स्वभाव है। मेरा गे तो जिन भगवान की वाणी है, जिन भगवान की वाणी में आया मेरा प्रकाशमान स्वभाव मेरा गे।
जिन भगवान के अनंत प्रकाशवान शब्द, जिन्हें भगवान के अनंत प्रकाशवान शब्द मेरा ज्ञेय है, जिन्हें भगवान के अनंत प्रकाशवान जो वाणी है, केवल ज्ञान में जो वाणी है, वो अनंत केवल ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ को जन्म देने वाली, वो जिन वाणी मेरा ज्ञेय है, मेरा ज्ञेय तो जिन्हें भगवान के वचन है, मेरी दृष्टि में तो जिन भगवान के वचन है, मेरे उपयोग में तो जिन भगवान के वचन है। अरे मेरा हृदय तो जिन भगवान के वचनों से भरा हुआ है। अरे सुनो रे सुनो भव्य जीवो, जिस आत्मा का हृदय जिन भगवान के वचनों से भरा होता है, उस आत्मा के हृदय से प्रेम झलकता है, प्रीति झलकती है, आनंद झलकता है। और जिन वचनों का जिन जीवों का हृदय जिन भगवान के वचनों से नहीं कसाय से भरा होता है, उनके हृदय से कसाय झलकती है, उनकी जिब्बे से भी कसाय झलकती है, राग झलकता है। जिनका हृदय जिन वचनों से भरा होगा, जिन भगवान के वचनों से भरा होगा, जिन भव्य आत्माओं का हृदय जिन भगवान के वचनों से भरा होगा, जिन भव्य आत्माओं का हृदय जिन भगवान की वाणी से भरा होगा, जिन भव्य आत्माओं का हृदय जिन्हें भगवान ने जो सत्य कहा है स्वानुभव गम में, अपना अतीन्द्रिय चैतन्य महाप्रभु शुद्ध प्रकाश में परम अतीन्द्रिय आनंद का नाद, शुद्ध प्रकाश में जो अपना परम सुखदायिनी परम आनंद को उत्पन्न करने वाला, जो अपना अद्भुत अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव का है, जिन भव्य आत्माओं को ऐसा स्वभाव प्रिय होगा, ऐसा स्वभाव प्रिय होगा, जिनके हृदय में जिन भगवान के वचनों की स्थापना होगी, जिनके हृदय में जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता होगी, जिनके हृदय में एकमात्र जिन्हें भगवान के वचन ही स्वीकारता में आ रहे होंगे, उनके हृदय से उनकी जिब्या से हमेशा आनंद 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 और आनंद ही आनंद का नाद निकलेगा। वो राग देश की चर्चा ही नहीं करेंगे, वो राग देश से शब्द ही नहीं निकलेंगे, और उनकी आत्मा से नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे भैया? क्योंकि उन्होंने सत्य को आचरण कर लिया, सत्य को ग्रहण कर लिया। यह सच्चा है। एक देश सत्यानुव्रत, सत्य से हृदय भरा गया, सत्य से हृदय भरा गया, सत्य से आत्मा भरा गई, सत्य से आत्मा लबालब हो गई। जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करके परिपूर्ण सत्य से मेरी आत्मा लबालब हो गई, अनंत सत्य से मेरी आत्मा लबालब हो गई। जब अनंत सत्य से तुम्हारी आत्मा तुम्हारा हृदय लबालब हो गया, तो अब क्या कहना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना? एक सत्य ही। क्या है सत्य भैया? जिन्वै नाम जयवंत, जिन्वै नाम जयवंतम। एक सत्य का उद्घोष निकलेगा भैया, कोई करता धरता नहीं। जिन्वै नाम जयवंतम। सब आत्मस्वरूपी परमात्मा है, सब आत्मस्वरूपी परमात्मा है। सब निर्भय और निर्द्वंद रहो, सब अपने में निर्भय और निर्द्वंद रहो। कोई किसी से कोई लेने देने वाला नहीं, सब स्वतंत्र और स्वाधीन आत्मा है। स्वानुभव मैं आत्मा है, स्वानुभव गम्य परमात्मा है, सब स्वानुभव गम्य परमात्मा है। कोई किसी का कर्ता धर्ता न मालिक नहीं है। एक आनंद 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 आनंद, एक आनंद का ठोर मिल गया आपको। एक यदि आपको एक ये आनंद का ठोर, अर्थात आपको आपके आनंद का निवास मिल गया हो, स्थायी निवास मिल गया हो आपके हृदय में, आपको आपके आनंद का निवास मिल गया हो आपके हृदय में, यदि आपके आनंद का निवास आपको प्राप्त हो गया हो, आपकी शयन सैया, आपका चिद विलास यदि आपको मिल गया हो, यदि आपका आसन सिंहासन आपका शुद्धात्म सिद्ध बिंद स्थान में तिष्ठा हुआ निर्विकल्प परमात्मा यदि आपको मिल गया हो, तो इस ठोर से बंधे रहो, अपनी आत्मा की डोर से बंधे रहो, अपनी निस्वार्थ सत्ता की आत्मा की डोर से बंधे रहो, अपनी आत्म सत्ता की डोर से बंधे रहो, निज ठोर में बिल्कुल बिल्कुल डटे रहो अपने में। अरे डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। सब राग देश कसाय विला जाएगी।
उपशम रस का प्याला उत्पन्न होगा, आत्मा में उपशम रस का प्याला उत्पन्न होगा। अनंत विषम विष को उत्पन्न करने वाली ये कटु वाणी, ये जिप्या, ये अज्ञान रस, ये बोलने के मिथ्या परिणाम, ये कसायों का उद्घोष करने वाले मिथ्या परिणाम, मन के संकल्प विकल्प रूप धाराएं, ये सब पिला जाएंगी। और एकमात्र जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम आद्यम अनादि शुद्धम, ये तो शुद्ध आत्मा हूँ। अनंत प्रियता, अनंत प्रियता, एक ठोर से बंदोबस्त, अपना 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 ममल स्वभाव। ओहो, अपना ममल स्वभाव, एक एक अपना ममल स्वभाव, अपना ममले ममल स्वभाव, अपना अपना ममले ममल स्वभाव, अपना ममले ममल स्वभाव, अपना ममले ममल स्वभाव। मैं तो ममल स्वरूपी परमात्मा हूँ, मेरा तो ममल स्वभाव है। अहो अहो अहो, आनंद परमानंद में विलसने वाला अपना तो ममल स्वभाव है। अपन ने तो अपने जिनवर पद को जिनवर पद को पा लिया है, अपन ने तो अपने जिनवर पद को पा लिया है। अब देखो अब तो दृष्टि का, अब तो दृष्टि में स्वभाव का ही दर्शन है बस। अर्थात अब दृष्टि तो जिन भगवान के वचनों को ही देखती है बस, वस्तु स्वभाव को ही देखती है बस। अब अज्ञान को ज्ञान में घूमती नहीं है, अब दृष्टि अज्ञान को ज्ञान में घूमती नहीं है। अज्ञान को ज्ञान के परिणाम आता है, अज्ञान को ज्ञान की भावनाएं आती हैं, तो दृष्टि इनका तिरस्कार कर देती है, इनका तिरस्कार कर देती है, दृष्टि इनका तिरस्कार कर देती है। दृष्टि में तो अपने शुद्धात्म प्रभु बस गए हैं। वहां देखो तो कितनी अनंत महिमा है, देखो तो कितनी अनंत महिमा है। दृष्टि में तो अपने शुद्धात्म प्रभु बस गए हैं, दृष्टि में जिन भगवान के वचन बस गए हैं, जिन भगवान के वचन शुद्धात्म प्रभु के निवास हो जाने से, दृष्टि में जिन भगवान के वचन और शुद्धात्म प्रभु का निवास हो जाने से आपको बुद्धि और शंकाएं, भय और सल घुमाती नहीं है, मन की धारा घुमाती नहीं है, चक्रित नहीं करती, जीव को चक्रित नहीं करती, चक्राती नहीं है। मन के शुभ अशुभ परिणाम, मन का होने वाला उद्वेग, मन का होने वाला राग देश का विलाप अब जीव को चकराएगा नहीं, आत्मा को साधक ज्ञानी साधक को चकराएगा नहीं। क्यों नहीं चकराएगा भैया? क्योंकि इसकी दृष्टि में जिन वचन जम गए, इसकी दृष्टि में जिन स्वभाव जम गया है, मन वचन का आएगा परिणाम आएगा जरूर, लेकिन चकराएगा नहीं। मन उसमें खींचेगा, घूमेगा, लेकिन ज्ञान नहीं चकराएगा। ज्ञान में शंका उत्पन्न नहीं होगी, ज्ञान निशंक, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, ज्ञान निशंक रहेगा, बिल्कुल निशंक और निर्द्वंद होके, आनंदित होके विचरण करेगा। अहो, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, मेरा पर पदार्थ से कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञान में कोई संशय नहीं आएगा, ज्ञान में कोई विभ्रम की धारा नहीं आएगी, ज्ञान में ऐसा एहसास भी नहीं होगा मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझ में कुछ हो रहा है। ज्ञान में ऐसा विभ्रम रूप कोई भाव नहीं आएगा, ज्ञान में संशय रूप कोई भाव उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान समस्त संशय से और समस्त विभ्रम से विमुक्त, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। इस परम सत्य में, इस परम सत्य में निशंक रहेगा, निशंक, शंका से रहित, निशंक भाव रहिए, निशंक भाव रहिए, निशंक भाव रहिए, निशंक ज्ञान सहकार, निशंक ज्ञान सहकार। मैं तो ज्ञाता अधिष्ठा, मैं तो ज्ञाता अधिष्ठा परम अतीन्द्रिय आनंद में, मैं तो ज्ञाता अधिष्ठा परम अतीन्द्रिय आनंद में सुख सत्ता चैतन बोधमयी परम प्रकाश का धारी हूँ। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत अनंत अनंत, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अनंत चेतन गुणमणि। देखो 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 देखो, अनंत चेतन गुणमणि, अनंत चेतन गुण, अनंत चेतन गुणों में रमण करने वाला, अनंत चेतन गुणों में रमण करने वाला मेरा शुद्ध निर्विकार ममलय ममल स्वभाव। भैया कैसी अद्भुत महिमा है जिन वचनों की, कैसी अद्भुत महिमा है जिन वचनों की, कि वो जिन वचन तो प्रकाशित हैं, ज्योतिर्मयी हैं, अनंत प्रकाशमान है ही, लेकिन उन जिन वचनों से मेरा ज्ञान भी ज्योतिर्मयी हो रहा है, ज्योतिर्मयी, परम वैदिक प्रमाण ज्योतिर्मयी। क्या ऐसा ज्योतिर्मयी ज्ञान स्वभाव का दर्शन हो रहा है?
कैसे ज्योतिर्मय ज्ञान स्वभाव आपकी दृष्टि में दिख रहा है? कैसे ज्योतिर्मय ज्ञान स्वभाव का रस आपके अंतर हृदय में घुल रहा है? यदि ऐसा ज्योतिर्मय ज्ञान स्वभाव का रस, ऐसा ज्योतिर्मय ज्ञान स्वभाव का रस यदि आपके हृदय में घुल जाए तो इसी समय सारी कसाएं क्षीण हो जाएंगी, सारे पर पर्याय के भाव क्षीण हो जाएंगे, सारे मोह राग देश के विकल्प क्षीण हो जाएंगे, मुक्ति की चिंता खत्म हो जाएगी और मुक्ति स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, मुक्त स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। जिन वचनों में रमण उत्पन्न हो जाएगा, जिन भगवान के वचनों का प्रकाश यदि आपकी दृष्टि में दिखे, यदि आप एक ठोर से बन जाओ, जिन वचनों के ठोर में आप कस जाओ, बिल्कुल एकदम निशंक हो जाओ, बिल्कुल निशंक हो जाओ, इसी समय निशंक हो जाओ, तो आपको मुक्ति श्री की चिंता मिला जाएगी, फिर मुक्ति श्री अनुभव में आएगी, अनुभव ही मुक्त है, मेरा गायक स्वभाव ही मुक्त है, उसमें कोई शल्य नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई भाव नहीं, अनंत अमृत का नाद, अनंत अमृत का नाथ, अनंत अमृत को अमृत कुंभ में डूबा हुआ, अतीन्द्रिय अमृत कुंभ में डूबा हुआ मेरा स्वानुभव में शुद्धात्मा और है भैया। ऐसा बहुमान है जिन भगवान के केवल ज्ञानी परमात्मा के वचन अनंत प्रकाशवान है, ज्योतिर्मयी है। क्या आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में वो ज्योति दिख रही है? यदि आपको वो ज्योति नहीं दिख रही तो आप आंख से अंधे हो, मिथ्या दृष्टि जीव हो। और यदि आपको वो ज्योति दिख रही है तो आप ज्ञान नेत्र से जाग गए हो। और यदि ज्ञान नेत्र आपके खुल गए हैं, यदि आपके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं तो अनंत संसार का अंधकार मिटने वाला है, मिट जाएगा। आपके हृदय से अनंत संस्कार, जो संस्कार है ना अनंत चतुर्गति 84 लाख योनियों के, जो अनंत संस्कार है शुभ अशुभ के, वो अनंत संस्कार सब क्षय हो जाएंगे। आपके जो अनादिकालीन जो अनंत संस्कार है, वो अनंत संस्कार सारे के सारे क्षय हो जाएंगे, सारे के सारे संस्कार बिला जाएंगे, सारे के सारे संस्कार क्षीण हो जाएंगे। कैसे क्षीण हो जाएंगे सारे के सारे संस्कार? कैसे बिला जाएंगे सारे के सारे संस्कार? यदि आपकी दृष्टि में, आपके हृदय में यदि केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्योतिर्मयी वचन का प्रकाश यदि आपकी दृष्टि में दिख रहा है, अर्थात उन ज्योतिर्मयी जिन वचनों में यदि आपका ज्ञान रमण कर रहा है, यदि आपको आपका ज्ञान भी वैसे ही ज्योतिर्मयी प्रकाश होता हुआ दिख रहा है, जैसे जिन भगवान के वचन हैं ज्योतिर्मयी प्रकाशित होता हुआ, मतलब आकर्ता, आभोक्ता, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने वाला, हमेशा से मुक्त, सिद्ध, शुद्ध, यदि आपको ऐसा ही स्वभाव अपने में दिख रहा है, आद्यम अनादि शुद्धम स्वरूप का ही प्रकाश हो रहा है, तो भगवान जी आपके ज्ञान नेत्र खुल गए, आपकी आत्मा के ज्ञान नेत्र खुल गए हैं। और जिन भव्य आत्माओं के ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, वे इस संसार चतुर्गति की यात्रा से मुक्त होंगे। जिनके आंखों में पट्टी बंधी है कसायों की, सुन लो रे, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी कसायों की, मोह की, काम की, भोग की, पीड़ा की, शत्रुता की, राग की, ममत्व की, जिनकी आंखों पे दर्शन मोहिनी कर्म की पट्टी बंधी हुई है, चारित्र मोहिनी कर्म के लिए जो ललायत है, वह मूढ़ जीव जिन भगवान के होने वाले अनंत प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाएंगे। वे मूढ़ जीव जिन्हें भगवान के उत्पन्न होने वाले ऐसे ज्ञान विज्ञान में प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसी शुद्ध देशना का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। आंखों से अंधे है वो, कानों से बहरे है वो, जनगण आंध लो रे, जनगण पागल हो रे, जनगण बेवरमई रे। अरे जनगण की हियबिली बिला गई है, उनकी हितकारी दृष्टि बिला गई है। ये जनमानस आंखों से अंधा हो गया है, ये जनमानस कानों से बहरा हो गया है, ये जनमानस पागल हो गया है। इसे अपने हित का मार्ग दिखाई नहीं देता, इसे अपने हित की वाणी सुनाई नहीं देती, इसे सत्य का बोध नहीं होता। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं, ज्ञानी अप सहाई। लेकिन भैया ज्ञानी को ये पागलपन नहीं दिखाई देता, उसे तो अपना आत्म स्वभाव ही दिखाई देता। जनगण को, जनता को संसार दिखाई देता है। जनगण पागल लो, जनगण आंध लो, जनगण बेवरमई रे। अरे जनगण को तो गुरु महाराज ने बहुत
नाना प्रकार के शब्दों से अलंकृत किया है, लेकिन ज्ञानी को एक शब्द से ज्ञानी सर्व ज्ञानी कहा है। ज्ञानी उवनाई, ज्ञानी तो अपने स्वानुभव को उत्पन्न करने में लगा हुआ है। ज्ञानी तो अपने आनंद की दृष्टि को प्रकट करके अपने आनंद स्वभाव में निमग्न होने के लिए लगा हुआ है। ज्ञानी तो सुख सत्ता चेतन बोध में विलास करने में लगा हुआ है। ज्ञानी तो आनंद परमानंद में सुख स्वरूप में रमणता करने में लगा हुआ है। ज्ञानी तो उवनाई, ज्ञानी तो अपने ध्रुव जिन पद को उत्पन्न करने में लगा हुआ है। ज्ञानी है वो ज्ञानी, तो कसाय को क्यों करेगा? उसके हृदय में तो जिन वचन है, उसके हृदय में तो जिन वचन है, उसकी आत्मा में तो जिन वचन है। जिसकी आत्मा में जिन वचन है, सुन लो रे भगवान, बड़ी मुश्किल से मिलेगी ये वाणी, कभी मिल जाए फिर कभी सुनने तो भगवान के वचन है भैया। जिनके हृदय में, जिनकी आत्मा में जिन स्वरूप का उदय हो गया हो, जितेंद्री जिन स्वभाव का उदय हो गया हो, जिनभर पद का उदय हो गया हो, वो जिनभर उपनाई, वो अपने जिनेन पद को उदित करने के लिए ही अपना पूरा समय शक्ति उपयोग लगाते हैं। जिन स्वभाव के स्वानुभव में ही अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, उन्हें राग देश से कोई लेना देना ही नहीं रहता, उन्हें संसार के कार्यों से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, उन्हें संसार के परिणाम से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। जिन भर उपनाई, वे तो अपने जिन भर पद को उत्पन्न करने के लिए लगे रहते हैं। वो तो जिन भर पद को उत्पन्न करने में लगे रहते हैं। वो तो सुख सत्ता आनंद को उत्पन्न करने में लगे रहते हैं। वो तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को उदित करने में लगे रहते हैं। वो तो आनंद परमानंद में स्वभाव को उदित करने में लगे रहते हैं। वो ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है। वो अज्ञानी नहीं है, वे ज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव, ज्ञानी है, वे तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही उत्पन्न करते हैं। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव, ज्ञानी जिन भर उपनाई, ज्ञानी जिन भर उपनाई। अरे गुरु महाराज की बात सुनोगे? अरे गुरु महाराज की महिमा कहाँ तक कहे, कहाँ तक उनके वचनों का उच्चारण करें, कब तक करें? और इस समय में ऐसा लगता है कि जीवन भर बस जिन वचन ही कहते रहो, उनकी वाणी को दोहराते ही रहे। कहते हैं, हे ज्ञानी तू चाहे ले निज चेतक हीरा। अरे गुरु महाराज कहते हैं कि हो ज्ञानी, हे ज्ञानी, ओ ज्ञानी, अनंत काल हो गए पुद्गल की रुचि करते हुए, अनंत काल होगा संसार में राग द्वेष करते हुए, अनंत काल होगा संसार के क्रियाक्रम को देखते हुए। ओ ज्ञानी, बड़ी मुश्किल से ऐसा ज्ञान विज्ञान का समय उत्पन्न हुआ है। बड़ी मुश्किल से समय आया है, मंगल में समय आया है। बड़ी मुश्किल से जिनेन भगवान के वचनों की श्रद्धा बैठी है। अनंत काल के बाद आत्मा ने अपने आत्मा के अतीन्द्रिय वैभव को पहचाना है। ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, सुन रे क्या गुरुदेव कहते हैं? ज्ञानी तू चाहे ले निज चेतक हीरा। अब तो तू तेरे अंतरंग में जो अनंत प्रकाशवान प्रकाश स्वरूप दर्शन ज्ञान स्वभावी, जो अपना उपयोग चेतन लक्षण में आत्मा है, ऐसे चैतन्य हीरा को चाहे ले। अब तो चाहे ले, अब तो चाहे ले। हो ज्ञानी, हो ज्ञानी, तो अब तो तू अपने आत्मा के वेदन से, अपने शुद्धात्म स्वभाव के वेदन को, अपने आत्म पद के वेदन को, अब तो अपने शुद्धात्म स्वभाव के अपने चैतन्य हीरा को चाहे ले। अब तो अपने चैतन्य चिंतामणि जो अनंत रत्नाकर है, ज्ञान विज्ञान में जो ममल पद है, ऐसे चेतक हीरा को चाहे ले ज्ञानी। ओ ज्ञानी, अभी भी नहीं चाहेगा क्या? अभी भी नहीं चाहेगा क्या? अब तो चाहे ले रे। कितनी प्यार से, कितनी करुणा से, कितनी प्रियता से गुरुदेव कह रहे हैं, ज्ञानी चाह ले। देखो, ऐसे गुरुदेव की वाणी यदि हृदय में नहीं लगे ना, आत्मा जागे नहीं ना, तो समझो कि गुरु के वचनों का प्रसाद नहीं मिल रहा हमारी आत्मा।
यदि ये बात सुन के, यदि गुरु की वाणी सुन के यदि आपकी आत्मा भीगे नहीं ना, आपकी आत्मा में अनंत 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 रोमांच उत्पन्न ना होना, इस अनंत प्रेम ना हो, उमड़े ना इस वाणी के प्रति, इन शब्दों के प्रति, जो शब्दों के रूप में जो सत्य पर प्रस्तुत हो रहा है ना, इस शब्द के प्रति यदि अनंत प्रेम आपकी अंतरात्मा से ना उमड़े ना, आपका हृदय से अनंत प्रेम की धारा ना उमड़े ना इस सत्य के प्रति, तो आप समझो कि आपकी आत्मा रूखी सूखी है, आपकी आत्मा बंजर है, बंजर भूमि है आपकी। भैया कैसे उमड़ेगा प्रेम? सुनो तो, इन एक एक शब्द में अनंत अनंत करुणा है, अनंत अनंत ज्ञान का रस है, अनंत अनंत आनंद का वेग है, अनंत अनंत प्रकाश है, एक एक शब्द में अनंत अनंत प्रकाश। सुनो तो, सुनो तो, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी तू चाह ले निज बेदक हीरा। हे अपने आत्म स्वभाव के वेदन का कभी कभी तो बोध लाओ, आत्म स्वभाव के वेदन का बोध तो लाओ कि अहो मेरा आत्मा तो अनंत चतुष्टय में है, अहो मेरा आत्मा तो अतीन्द्रिय सुख का कुंभ है, मेरा आत्मा तो अतीन्द्रिय सुख का कुंभ है। ओ हो मेरे आत्मा में तो अनंत अतीन्द्रिय सुख है, मेरा आत्मा तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत 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 के वेदन से सराबोर हो रहा है, सराबोर छलछला रहा है, छलक रहा है मेरा हृदय तो, मेरा हृदय तो जिन भगवान की वाणी के रस से छलक रहा है, छलक रहा है, छलक रहा है, उछल रहा है, वार तक जिन भगवान के वचनों का अमृत मेरे हृदय छलक रहा है। जय हो जय हो जय हो जय हो। जिन वचनों की अनंत प्रियता से मेरी आत्मा छलक रही है। अरे जैसे घघरी भर जाती है ना, और उसे हिलाओ तो छलकती नहीं छलकती, ऐसे ही जब भव्य आत्मा का हृदय भर जाता है जिन भगवान के वचनों की महिमा से, तो फिर शब्दों से, वाणी से, आनंद से, नृत्य से, बहुमान से, रोम रोम से छलकता है। गुरु महाराज ने तो फूल नहीं लिख दी, क्या क्या फूल लिख दी भैया? नित्य सुआ अनुभूति में प्रकटे निज समय सार। नित्य सुआ ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान को उपयोग को कहते हैं, परिणति को संबोधित करते हुए कहते हैं। अनुभूति में क्या हुए? अनुभूति में प्रकटे निज समय सार नित्य सुआ। अरे अब तो नाच लो, है ज्ञानी, है श्रावक, अब तो नाच लो, अब तो नृतम नृतम नृतम, अब तो नाच लो, अब तो हृदय को रोमांचित कर लो, अब तो छलकेगा तुम्हारा पुरुष। अनंत काल के कर्म एक दृष्टि में मिलाएंगे, अनंत कसाए एक क्षण में छेहोंगी, अनंत दुख एक क्षण में मिलाएंगे, अनंत अनंत संसार की दृष्टि एक पल में परिहार को प्राप्त होगी, गल जाएंगी, सब कर्म कसाए गल जाएंगी और मिला जाएंगी, तुम्हें दृष्टि में दिखाई नहीं देंगी। पर हे ज्ञानी ध्यान रखना, पर ध्यान रखना क्या? ज्ञान रमण में ही, ज्ञान रमणता में ही आनंदित रहना, पर पर्याय मत देखना। गुरु महाराज कह रहे हैं ना, मां मुझ ज्ञाने रमणे गुण भावे हो, मां मुझे ज्ञाने रमने गुण भावे हो। याद रखना ज्ञानी, ज्ञान रमणता में, अपने ज्ञायक स्वभाव के गुणों की रमणता में, अपने आनंद में रत रहना, उपयोग में प्रीति करना, भावे अर्थात यदि तुम्हें कुछ सुहाए तो तुम्हें सिर्फ ज्ञान रमणता ही सुहाए। गुरुमात को तो सुहा रही है, वो तो कह रहा है भाई रहा उन्हें, लेकिन अपने लिए उपदेश है उनका, अपने को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उन्हें तो ज्ञान रमणता ही भा रही है, अपने को भी प्रेरणा मिल रही है
कि इस तीनों लोकों में सार कसाय नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है, किसी परद्रव की चाहत नहीं है, किसी निमित्त संयोग से जुड़ना नहीं है, किसी को अपना पराया मानना सार नहीं है। तीनों लोक में सार तो सिर्फ वो ही है जो मेरे गुरुदेव को भा रहा है। ज्ञान रमण गुण भावे, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में रमण करना ही इस तीनों लोकों में सार है, और बाकी सारी दुनिया असार है। एक ही सार, एक ही सार है, बस एक ही सार है। मान जाओ, मान जाओ, एक ही सार है बस, एक ही सार है बस। रोग शोक पीड़ा घर गृहस्थी पुत्र परिवार सब परिभ्रमण है और सब असार है। क्रोध काम माया लोभ स्वार्थ काम अहंकार अच्छा बुरा लगना मन के शुभ अशुभ बुद्धि के विकल्प सब अनर्थ है, अनिष्ट है, संसार का वड बीज है, संसार का वड वृक्ष है। यदि संसार के वड वृक्ष को बोगे तो अनंत 84 उत्पन्न अनंत अनंत भाव। यदि इस वड वृक्ष को उखाड़ना चाहते हो, जड़ मूल से संसार का नाश करना चाहते हो, जड़ मूल से संसार का अभाव करना चाहते हो, तो गुरु महाराज कहते हैं, सुनोगे? गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? बीजोरो दे, बीजोरो दे, बीजारोपण करो, बीजारोपण करो, बीजारोपण करो। गुरु महाराज काय का बीजन करें? अपने स्वभाव की स्वानुभूति का बीजारोपण करो। गुप्त स्वभाव, अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश में जो सत्ता है, वह अनंत गुप्त स्वभाव इसी क्षण तुम्हारे सर्वांग से प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमणता का बीजारोपण करो। बीजोरोदे, बार 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 गुप्त ज्ञान सहकार, कारण तरण समर्थ मुनि, गुप्त ज्ञान सहकार, गुरु वेशी गुप्त रोई, गुप्त ज्ञान सहकार। गुरु गुप्त ज्ञान का सहकार करा रहे हैं, आप इस गुप्त ज्ञान का सहकार करो। वो उनकी वाणी में अनंत प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, आप उस प्रकाश को अपने हृदय से मिलाओ कि जैसा अनंत प्रकाश आपकी वाणी में है, वैसा अनंत प्रकाश मेरी स्वानुभूति में। गुप्त ज्ञान सहकार, गुप्त ज्ञान का सहकार करो। कर्म का साय भय सल अपने आप ही भिला जाएगी, गल जाएगी। गुप्त गुप्त सहकार करते जाना। देखो देखो देखो, किसी को मत देखना, किसी को मत सुनना, किसी पर की भावना मत भाना। जैसा जिनेंद्र देव कह रहे हैं बीजोरोदे, वैसा बीजारोपण करते जाना। जैसा सर्व भगवान कह रहे हैं वैसा बीजारोपण करते जाना। मेरा ही ममल स्वभाव है ना, मेरे ही अर्कविंद पद है ना, मेरे ही ध्रुव जिन पद है ना, तो ऐसे जिन पद में, ध्रुव जिन पद में अपने ममले ममल अर्क सूर अर्क ध्रुव आनंद परमानंद में स्वभाव में बार बार अपनी दृष्टि देना, इसका नाम है बीजारोपण। लिख लो, आज लिख लेना अपने चित्त में, बार बार अपने ममल स्वभाव पे अपनी दृष्टि जाना, इसका नाम है बीजारोपण। काय का बीजारोपण? जिसमें केवल ज्ञान के फल लगेंगे, केवल ज्ञान का बीजारोपण है। ये संसारी अज्ञानी जीव राग करके राग का बीज बीज बोते हैं तो संसार फलीभूत होता है, नरक नरक निगोद की यात्रा फलीभूत होती है। वैसे ये आचार्य भगवान थे ज्ञानी सत्पुरुष, बार बार अपने स्वभाव के पुरुषार्थ का बीजारोपण करते हैं। क्या उत्पन्न होता है? अनंत चतुष्टय का वैभव, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल ज्ञान वीर अनंत चतुष्टय अपने अंतर से उदित होता है। ध्यान रखना, बार बार ऐसे स्वभाव को देखना, बार बार ऐसे स्वभाव पे दृष्टि को देना, ये शुद्ध स्वभाव का बीजारोपण है। यदि पर पर्याय को देखोगे तो ज्ञान स्वभाव में अंतराल आ जाएगा और ज्ञान अंतरन तद व्यंतर गति में जन्म ले लोगे। इसलिए ज्ञान अंतराल को देखना ही मत, बार बार अपने ममल स्वभाव की अनुभूति न करना, जितना हो सके, जितना हो सके। ये नहीं कहते कि हम 24 घंटे करो, हम तो ये कहते हैं हर समय करो, जिस समय जागृति आए उस समय करो।
24 घंटे में क्या रखा है? तुम तो आयु के अंत तक तो छोड़ो, काल के अंत तक तो छोड़ो, जब तक केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट ना हो जाए तब तक एक ही बीजारोपण करो कि मैं तो ममल स्वभावी परमात्मा ही हूं, ना मुझे कोई शुभ क्रिया करना है ना मुझे कोई अशुभ क्रिया करना है। तुम तो दिन महीने घंटों साल की बात कर रहे हो, तुम तो काल के परिवर्तन की बात कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं जब तक केवल ज्ञान का प्रकाश ना हो तब तक एक ही काम है। क्या काम है? क्या काम है भैया? दृष्टि को बार बार स्वभाव पे देखना, बार बार स्वभाव में लगाना, दृष्टि में बार बार स्वभाव का सहकार करना, दृष्टि को बार बार स्वभाव के आनंद परमानंद स्वभाव के सहकार में लगाना, ये अपना अनंत पुरुषार्थ है। ये है बीजोरोधे। बीजोरोधे बीजोरोधे। अरे काय का बीजारोपण कर रहा है गुरु महाराज? स्वानुभूति का बीजारोपण कर रहे हैं। ओहो, अब समझ में आया गुरु महाराज। आप 6-6 दिन, 4-4 दिन, 3-3 दिन गुप्त गुफा में आहार जल पानी के बिना कैसे रहते थे? आपने इतना 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 बीजारोपण कर लिया था अपने गुप्त स्वभाव का, पुरुषार्थ कर करके। अरे 21 साल 21 उम्र से पुरुषार्थ कर करके ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक और महाव्रती 60 साल की उम्र तक आपने इतना बीजारोपण कर लिया था अपने शुद्ध स्वभाव का, इतना बीजारोपण कर लिया था कि साधु अवस्था धारण करते से ही ऐसे मौन रहे, ऐसे गुप्त रहे, ऐसे गुप्त स्वभाव में लीन रहे कि फिर आपके उपदेश देने भी बहुत कम हो गए। 4-4, 6-6 दिन ध्यान से ही बाहर ना आए। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि आप दृष्टि में इतना बीजारोपण कर रहे थे। आपका वो बीजारोपण, उन्होंने सूत्र भी दिया है, लहू की कमाई आगे काम आई। हो, ये खून की कमाई है अपनी, ये अपना अनंत वीर है, ये आत्मा की खून की कमाई है, अपना ध्रुव दृष्टि का प्रसार। लहू, लहू मतलब खून, लहू की कमाई आगे काम आई। ये अपनी लहू की कमाई है, ये अपना वीर है, अपना खून, ये अपना बल। ये शरीर का खून अपना खून नहीं है, ये अपना अनंत दृष्टि का जो पुरुषार्थ है ना, ये अपना अनंत दृष्टि का जो पुरुषार्थ है ना, ये अपनी आत्मा का जो अनंत बल है ना, ये जो अपनी अनंत ज्ञान का जो तेज है ना, ये जो अपना सम्यक ज्ञान का वीर है ना, ये अपनी लहू की कमाई है और ये ही अपने को आगे काम आएगी। ये संसार ही अपने आगे काम आने वाले, ना राग काम आएगा, ना देश काम आएगा, ना पुत्र काम आएगा, ना परिवार काम आएगा, ना माता काम आएगी, ना पिता काम आएंगे। इस संसार में कोई काम आने वाला, अपनी लहू की कमाई अपने आगे काम आएगी भैया। इसलिए यदि कमाई करना है, बीजारोपण करना है, तो अपने ध्रुव स्वभाव का, अपने ममल पद का ही बीजारोपण करो। बार बार सार्धम ध्रुवम। देखो कितने दिन से ये सूत्र बोल रहे हैं, आप गंभीरता से नहीं ले रहा है। बारंबार सार्धम ध्रुवम, बारंबार सार्धम ध्रुवम, बारंबार सार्धम ध्रुवम, बारंबार सार्धम ध्रुवम, बारंबार सार्धम ध्रुवम। एक को साधो बस कि मैं तो ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा ही, एक को साधो बस। एक के अलावा, एक शुद्धात्म देव के अलावा, एक शुद्ध अर्क सुअर्क ममले ममल स्वभाव के अलावा, एक अपने परम उत्कृष्ट तिंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव के अलावा और कोई साधने योग, देखने योग, बोलने योग है ही नहीं। मेरा तो शुद्धात्म देव, दूसरा ना कोई। संकल्प ले लो भैया, विकल्प मत करना, लेकिन संकल्प ले लेना। संकल्प का विकल्प मत करना, संकल्प लेके निश्चिंत और निर्भय हो जाना कि मेरा सिर्फ शुद्धात्मा है और कोई दूसरा नहीं है। मोह ममत को त्याग दो चेतन, तो ही मुक्ति श्री का नाद है, तो ही समझदारी है, तो ही सियानापन है, तो ही विवेक की जागृति है। और यदि मोह ममत को नहीं त्यागा तो मूर्ता में जन्म लिया, तो मूर्ता में ही मर जाओगे। 84 लाख योनियों में भटक भटक के फिर चिल्लाओगे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, लेकिन जो किए कर्म सो बसो, निश्चित ही फल वो देते। आप करें फल दे अन्न को तो स्वयं किए निर्जरित होते। ऐसा नहीं होता, जो आप करोगे वो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए
इसलिए बारंबार सार्ध्यम भव। एक सत्य को स्वीकार करना हर पल, बीजोरोधे, एक हर पल अपनी दृष्टि को एक शुद्धता का बीजारोपण करना, शुद्धता का। एक मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ, एक बीज डाला, फिर आद्यम अनादि शुद्ध हूँ, एक बीज और डाल दो। अरे जिन्वेनम जयवंतम, एक बीज और डाल दो। आनंदम परमानंदम, एक बीज और डाल दो। जय हो जय हो जय हो, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, और अनंत बीज डाल दो, जितने डाल सको अपने हृदय कंठ में ऐसे ज्ञान विज्ञान के बीजों को डाल लो। फिर अनंत 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 वट वृक्ष उत्पन्न होंगे, परम अनंत छायक लब्धियां उत्पन्न होंगी, अनंत अनंत ज्ञान विज्ञान का परम पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग का समोसरण उदित होगा। भगवान पूरा का पूरा तीनों लोग वैभव गाएगा। तुम तो बीजारोपण करो, बार बार बीजारोपण करना, बार बार करना, एक बार भी चूकना नहीं, बार बार बीजारोपण करना। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। जिस तरीके से हो पाए, जैसे हो पाए, आनंद का, बहुमान का, जय जयकार का, महिमा का, अपने पुरुषार्थ का, समता का, शांति का, आनंद रस का, तत्व चिंतन का, स्वभाव की स्वानुभूति का, जैसे हो सके स्वभाव के स्वानुभव का बार बार बीजारोपण, बार बार बीजारोपण, बार बार बीजारोपण, बार बार बीजारोपण। इस बीज से ऐसा केवल ज्ञान का अंकुरण उत्पन्न होगा, ऐसा केवल ज्ञान अनंत सुख का सूर्य उत्पन्न होगा कि अनंत ज्ञान कर्म अपने आप ही बिला जाएंगे, संसार क्षय हो जाएगा और मुक्ति श्री उत्पन्न हो जाएगी। क्षण में मुक्ति श्री छम छम करके आएगी और आनंद के गीत गाएगी। मुक्ति आएगी भगवान, हमारी तो आ ही रही है। मुक्ति आएगी और अपने साथ ले जाएगी। अरे अब तो मुक्ति श्री से परिणय कर लो, सही कह रहा है, अब तो परिणय कर लो। घर से तुमने जो परिणय किया ना, जो तुमने शादी करी है, वो परिणय पुद्गल से किया, वो संसार बनाने के कारण। उससे तो संसार के फल लग गए, बच्चे, गृहस्थी, घर, दुकान, मकान, परिवार, खाना पीना, बनाना, ये तो सब संसार का वर्धन का परिणय है। अब यदि तुम्हें परिणय करना है तो मुक्ति श्री से कर लो, सीधे केवल ज्ञान होगा। अब परिणय नचाना है, अब परिणय करना है तो अब मुक्ति श्री से कर लो। गुरु माई ने फूल ने लिख दी, बर उवन लड़ी। आह क्या आनंद है, वाह जाओ, बर उवन लड़ी। यही तुम्हें अपना बरी बनाना है, यही तुम्हें किसी के साथ अपना परिणय करना है, यही तुम्हें किसी के साथ रमणी करना है, तो अपने जिन स्वभाव, जिन जिन बर स्वभाव में रमण करो। तुम्हारा यदि कोई बर है तो तुम्हारा चैतन्यमय ध्रुव शुद्धात्मय है, सहरो, इसका ही सहरा मानो, ज्ञान विज्ञान का ही मुकुट धारण करो और मुक्ति श्री में विलास करो। ऐसी मुक्ति श्री से ब्याह कर लो भैया, ऐसी ध्रुव मुक्ति श्री से ब्याह जाओ तो अनंत काल के लिए संसार से विदा हो जाओ, संसार से विदाई हो जाएगी। मुक्ति श्री से परिणति ब्याह जाए, मुक्त स्वभाव से परिणति ब्याह जाए, संसार से विदाई। भैया भैया देखो, ऐसी विदाई कर लो। जिन बचन ऐसी विदाई कर रहा है, हमने एक बार बोला था, 1 महीने हो गए पूरे करे, एक सवा महीने, 1-1.5 महीने पहले कहा था, जिन भगवान के वचन आपकी विदाई कर रहे हैं, याद हो तो, जिन्हें भगवान की वाणी आपकी विदाई कर रही है, ये देखो जिन वाणी आपकी विदाई कर रही है मुक्ति श्री के साथ, जिन वाणी आपकी विदाई कर रही है, गुरु महाराज आपकी विदाई कर रहे हैं मुक्ति श्री के साथ। अब आप कसाय में मत फंसे रहना, अब आप अज्ञानता में मत फंसे रहना, अब आप अपने अहंकार में मत फंसे रहना, अब हम तो ऐसे ही करेंगे, ये गलत है, ये सही है, अब तुम कसाय के भाव में मत फंसे रहना। जिनवाणी विदाई कर रही है, अब तुम विदा होके सिद्धपुरी की ओर जाओ और आत्म स्वभाव की जय जयकार मचाओ। देखो ही मत संसार में क्या हो रहा है। ये विदाई ले लो, विदाई, इस संसार से विदाई ले लो, इन मिथ्यात अज्ञान की परिणतियों से विदाई ले लो, इस जन्म मरण से विदाई ले लो और अपने सुख आनंद में, मुक्ति श्री में अनंत काल तक के लिए रम जाओ। यही सर्वज्ञ देव का, जिनेन्द्र देव का कहो, आचार्य भगवंतों का कहो, आचार्य जिन तारण तरन देव का कहो, यही एकमात्र उपदेश है कि मुक्ति मुक्ति तू मुक्ति बिलसाई, मुक्ति में बिलस रही है। इसलिए अपने मुक्त स्वभाव में रहना ही एकमात्र सार है।
हे भव्य जीवों, ऐसे मुक्ति में ही समस्त भव्य आत्मा का विलास हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गौरी आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अविरल रस धारा जनेन्द्र भगवान की शुद्ध दिव्य देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ममल स्वभाव की जय हो।